हेलो, दिस इज़ फैज़ान पठान, मैकेनिक ऑफ ह्यूमन, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। मैं जमशेदपुर में पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारा पेशेंट जो न्यूरो से जुड़े हुए थे, जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एसिडिटी, गैस और बैक पेन, बहुत सारे पेशेंट को मैं ठीक करके यहाँ से भेज चुका हूँ। आज का टॉपिक हमारा एंजाइटी, चिंता, घबराहट। हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइटी के लक्षण के बारे में। एंजाइटी का लक्षण है कि नॉर्मली दिल का बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लगना। अचानक से कभी कभी बैठे हुए या सोने जा रहे या कभी हम झुके फॉरवर्ड बेंडिंग की ओर, तो भी हमारा हार्ट ना बहुत तेज़ धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि अभी ये बाहर आ जाएगा और कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। लेकिन आज यंग जनरेशन का मैं बात कर रहा हूँ। यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो चुका है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉमन, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी के लक्षणों में उसके बाद आता है कि जब जैसे एंजाइटी बढ़ जाता है तो आपको खाने पीने का मन नहीं करता। भूख लगता है, लेकिन जैसे आप मुंह में डालेंगे खाना, ऐसे मन करेगा कि आप वोमिट कर दे, उल्टी कर दे, अब खाने का मन नहीं कर रहा है। और जब आपका एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है, एक हार्ट के बारे में मैंने बताया कि हार्ट आपका धड़कने लगता है, बहुत तेज़ धड़कने लगता है। अचानक से आप कुछ नहीं कर रहे, अचानक से बहुत तेज़ धड़कने लगेगा। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना, ओवर थिंकिंग से भी ज़्यादा चिंता करना। जैसे कि नॉर्मली मेरा कोई भाई है या बहन है या माँ को फ़ोन लगा, एक बार फ़ोन नहीं पिक की, ऐसा लगा कुछ हो गया क्या, कुछ हो गया क्या। जब तक उसका फ़ोन ना आ जाए तब तक हम चिंता में पड़े रहते हैं। लेकिन जब हमारा ब्रेन नॉर्मल रहता है तो हम ऐसा चिंता में नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग एंजाइटी। एंजाइटी सबसे पहले अगर किसी चीज़ को बर्बाद करता है, उसको बर्बाद करता है डाइजेशन सिस्टम को, हमारे खाने पीने का ऑर्गन्स को वो डैमेज कर देता है। जो चीज़ हम लोग खाते पीते वो बॉडी में लगना बंद हो जाता है। एंजाइटी का सबसे पहले मेन काम यही है। वो क्या करता है कि सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को आपका ब्लॉक कर देता है। अब जब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम नहीं करेगा और आपका मन और चिड़चिड़ापन लगेगा। एंजाइटी में तो ऐसी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक छोटे सी चीज़ का भी चिंता बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारे कारण है हमारा एंजाइटी लेवल का बढ़ जाना, क्योंकि और ये इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का भी बहुत सारा सिम्टम्स रहता है। क्या आपका मेलाटोनिन कैसा काम कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वुमेन्स में तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कैसे काम कर रहे हैं, इसमें इसका भी रोल है, क्योंकि ब्रेन फंक्शन में ये सब चीज़ें चला आता है। आपका मेडुला ग्लैंड्स कैसे काम कर रहा है, आपकी सोचने की कैपेसिटी क्या है, आप कितना जल्दी बातों को इग्नोर करते हो, कितना जल्दी बातों को आप हटा देते हैं अपने ब्रेन से। आपका नींद कैसा आ रहा है, नींद प्रॉपर अगर नींद आ रहा है तो भी आपका एंजाइटी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर नींद में भी अगर कमी है तो आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप प्रॉपर न्यूरोथेरेपी कराएं। न्यूरोथेरेपी में क्या क्या एक्सरसाइज होता है, न्यूरोथेरेपी को कैसे कैसे देते हैं, वो हम करके बताएंगे अगले वीडियो में। और इससे बाहर कैसे निकले, ये मेन मुद्दा है कि हम एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर कैसे हैं, घबराहट कैसे बाहर है, बेचैनी से कैसे बाहर है, चिंता से कैसे बाहर है, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके बारे में कैसे आए। छोटी छोटी चीज़ें उसको हम बड़ा बड़ा बना के सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसको समझ नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ हो सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में। मैं लास्ट वीडियो में बताया था फोबिया में कि डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। एक्चुअल में एंजाइटी में भी लोग चीज़ डरे होते हैं, इसमें भविष्य से डरे हुए थे, किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। और जो घबराहट बढ़ जाता है उसका मेन रीज़न है कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग सही से काम ना करना। ब्रेन फंक्शन को न्यूरोथेरेपी में ईजी सुधारा जाता है। न्यूरोथेरेपी और एक्सरसाइजेज वो हम आपको अगले पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप इसमें एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी कराएं। दिखाते हैं कि न्यूरोथेरेपी में कैसे एंजाइटी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, न्यूरोथेरेपी में कौन कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। आइए, सबसे पहले हमको ये तकिया ऐसे लगा लेना है। तकिया लगाने के बाद हमने बताया है कि हमारा ऑर्गन्स इसमें डैमेज हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है। तो हम सबसे पहले पेनक्रियास को एक्टिवेट करेंगे। पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए लेफ़्ट लेग को लेफ़्ट लेग पे और राइट लेग को राइट लेग पे, और यहाँ पे पहले एडजस्ट करना और मसल्स को इंटरनली खींचना है। मतलब इसमें मसल्स पे पकड़ होगा और नीचे की ओर ग्रैब करेंगे। इसमें कोई दबाव नहीं डाल रहे, बस इस पर दबा के रख रहे हैं मसल्स को नीचे की ओर। तो यहाँ पे हमारा पेनक्रियास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। 6 सेकंड के लिए रोकेंगे। और इसी तरह से हमको ये 8 बार करना है, ऐसे 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 करके। ये इस एक्चुअल में इसका मसल्स को अपने पैर से पकड़ के इंटरनली की ओर टानना है। और इससे जब देखेंगे कि तो हमारा पेट का जो पेनक्रियास है वो ऑर्गन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इसको टोटल 6 सेकंड के लिए रोकेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ से हम लोग हट जाएंगे। ये हमारा पेनक्रियास है। गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से, फिर जैसे पेन दिए थे उसके यहाँ गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर 6 सेकंड के लिए रोकेंगे, उसके बाद फिर पैर चेंज कर लेंगे, फिर थोड़ा यहाँ पर, फिर यहाँ पे। इससे हमारा गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है अपना काम पूरा प्रॉपर करने लगता है। उसी तरह से दूसरे लेग में, यानी राइट लेग में जब हम लोग देंगे तो स्प्लीन हमारा एक्टिवेट हो जाता है।
उसके बाद हम लोग थेरेपी देंगे इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन के लिए कैसे देंगे? इंटेस्टाइन के लिए दोनों शीन पे यानी नी के जस्ट नीचे कुछ इस प्रकार से चढ़ना है और 6 सेकंड होल्ड करना है, 6 जगह होगा। इस थेरेपी का नाम है गैस आई। ये हमारा इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करेगा। जैसे एंजाइटी में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही आप देखेंगे बहुत सारा रिलैक्स मिल जाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज कौन कौन सा एक्सरसाइज कैसे कैसे फ़ायदा करेगा। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं मिल पा रहा तो मेरा फोबिया वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आप देख सकते हैं कि फोबिया में जो एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज आपको एंजाइटी के लिए भी करना है। और आपको एक्सरसाइज हम इसमें दिखाएंगे भी, लेकिन ये आपको एक्सरसाइज नहीं मिले तो उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ब्रीदिंग, कौन कौन सा प्राणायाम आपको काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।